नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर। पिछले 3 दिनों से हमारी कक्षा आपको प्राप्त नहीं हो पाई, इसके लिए माफी चाहते हैं। तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु आज से पुनः हम हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं साथियों। पहला हमारा करंट अफेयर्स है, 3 अक्टूबर को अमृतलाल वेगड़ का जन्म दिवस मनाया गया। साथियों, नर्मदा पुरुष के नाम से यह प्रसिद्ध है। एक महान व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश के साहित्य के रूप में सदैव जाने जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के द्वारा विगत वर्ष भी यह प्रश्न पूछा गया था। नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल वेगड़ को जाना जाता है। अमृतलाल वेगड़ साथियों, नर्मदा पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। नर्मदा पुरुष अपने जीवन में नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए भी इनको जाना जाता है। 1977 में पहली बार इनके द्वारा नर्मदा मैया की परिक्रमा की गई थी। इनके द्वारा तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई। एमपीपीएससी के द्वारा यही प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, 3 अक्टूबर को अमृतलाल वेगड़ का जन्मदिन मनाया जाता है। मां नर्मदा को इनका जीवन समर्पित रहा। तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और सौंदर्य की देवी नर्मदा, इनकी 3 महान रचनाएं हैं जो एमपीपीएससी अक्सर आपसे पूछता है। अगला आज का हमारा करंट अफेयर्स है, पहला कूनो रिट्रीट फेस्टिवल कूनो नेशनल पार्क में मनाया जाएगा। साथियों, हमने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में देश का पहला कूनो रिट्रीट फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में इसे मनाया जाना है। तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर, क्योंकि पहली बार मनाया जाएगा। कूनो रिट्रीट फेस्टिवल कहा जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है। यहां से हमने आपके सामने कई बार कई प्रश्न रखे हैं। मुफी पहला हमारा भारत में पैदा होने वाला मादा चीता का नाम है। वर्तमान में 27 हमारे यहां चीते हैं। 25 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तथा 2 चीते वर्तमान में गांधी सागर अभ्यारण्य में है। यह भी हमें याद रखना है। तो पहला कूनो रिट्रीट फेस्टिवल हमारा 5 अक्टूबर से कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित होगा, जो कि श्योपुर में स्थित है। अगले करंट अफेयर्स पर हम आए, छतरपुर बनेगा नगर निगम। साथियों, छतरपुर को मध्य प्रदेश की सरकार ने नगर निगम बनाने का आज भी जो है वह घोषणा की। छतरपुर को नगर निगम बनाया जाएगा। वर्तमान में साथियों मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। वर्तमान में आपसे अगर पूछा जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। 2 अन्य नगर निगम और प्रस्तावित है। अगर उनको जोड़ दिया जाएगा तो संख्या 18 हो जाएगी, परंतु वर्तमान में तो 16 है। छतरपुर को भी नगर निगम बनाया जाएगा। अब साथियों, नगर निगम क्या होता है? हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ नगरीय निकाय का भी प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय, इस नगरीय निकाय का जो सबसे शीर्ष स्तर होता है साथियों, उसे नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम जो होगा वह अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग जनसंख्या का निर्धारण होता है। किसी राज्य में 3 लाख की जनसंख्या पर बनाया जाता है, तो किसी राज्य में उस शहर में 5 लाख की जनसंख्या हो। तो इस तरह से 3 लाख की जनसंख्या या 5 लाख की जनसंख्या पर एक नगर निगम बनाया जाता है। प्रत्येक राज्य का एक अपना अपना जनसंख्या का यहां पर सिस्टम होता है। तो मध्य प्रदेश में 25 ग्रामों को जोड़ा जाएगा और 25 ग्राम को जोड़कर छतरपुर को एक नया नगर निगम भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से छतरपुर हमारा एक नया नगर निगम होने वाला है। वर्तमान में 16 है, 2 प्रस्तावित है, 18 थे। तो इस तरह से छतरपुर एक नया डाटा आपके सामने आने वाला है। एम्स भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला रोबोटिक्स सर्जरी करने वाला स्थान। साथियों, एम्स भोपाल में जो है वह अब एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोबोटिक्स सर्जरी को जो है वह लागू किया जाएगा। तो ये तीसरी आज की हमारी महत्वपूर्ण न्यूज थी कि एम्स भोपाल बनेगा प्रदेश का पहला एआई आधारित रोबोटिक्स करने वाला संस्थान। अगला हमारा करंट अफेयर्स है साथियों, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग के लिए 29 प्रकार के अनुमति को कम करके मात्र 10 कर दिया गया है। साथियों, हम आपके सामने गेम चेंजर प्रश्न लेकर आते हैं।
कुछ करंट अफेयर्स उसी दिन की घटना के लेकर आते हैं, तो कुछ करंट अफेयर्स हम आपके सामने पिछले माह के करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं। उसी में यह काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग के लिए 29 प्रकार की अनुमति को कम करके मात्र 10 कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग का अर्थ होता है अपने यहाँ पर निवेश को बढ़ाना, निवेश को बेहतर बनाना, और इसके लिए आप जितना उदार होंगे उतना बेहतर होगा। उदारीकरण यही कहता है कि आप अपने यहाँ पर बाजार नीति को उदार करिए तो लोग आपके यहाँ पर आकर निवेश करेंगे। तो हमने 29 प्रकार की अनुमति को समाप्त करके केवल 10 कर दिया है। ये मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाएगा। तो एमपीपीएससी आपसे अगर पूछे कि ईज ऑफ डूइंग के लिए 29 प्रकार की अनुमति को कम करके मध्य प्रदेश सरकार ने कितना किया है, तो आंसर हमारा 10 होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश देश की कोल्ड बेस्ड मीथेन का 37% उत्पादित करता है। साथियों, मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में भी देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश कोयले के भंडारण और कोयले के उत्पादन वाले राज्यों की श्रेणी में टॉप 5 में आता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश कोल्ड बेस्ड मीथेन जो गैस निकलती है वह 37% का उत्पादन करता है। ये जो भी डाटा है साथियों, ये ऑथेंटिक डाटा है, मध्य प्रदेश सरकार के डाटा है और काफी मेहनत करके इन डाटा को कलेक्ट किया गया है। तो इस तरह से आपको इन्हें याद रखना चाहिए। 37% जो है वो हमारा हिस्सा है। मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना को कनेक्ट करेगा। साथियों, कॉरिडोर केवल परिवहन, आर्थिक यातायात के लिए ही नहीं बनाया जाता, पर जो कॉरिडोर होता है वह पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए भी बनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों को कनेक्ट करने के लिए टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब साथियों, ये चारों मध्य प्रदेश का गौरव है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है और यह भारत के सबसे श्रेष्ठ टाइगर आवास में गिना जाता है, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शाकाहारी पशुओं की सबसे अधिक संख्या है। दूसरा हमारा बांधवगढ़ है, यह उमरिया जिले में आता है और हाल ही में यहां पर बांधवगढ़ में हाथी महोत्सव मनाया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में आता है, द जंगल बुक की प्रेरणा है यह। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो इस तरह से इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ हमने यह भी बताया कि 2024 में मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 41 लाख लोग जो है वह 13 करोड़ 41 लाख लोग पर्यटन के रूप में 2024 में आए हैं, जो देश में आने वाले किसी भी राज्य के पर्यटन में सबसे अधिक संख्या है। तो यह भी हमें डाटा याद रखना है। अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 32 हो चुकी है। साथियों, मध्य प्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगस्त 2025 तक, ये डाटा साथियों अगस्त 2025 का है, अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश में 32 चिकित्सा महाविद्यालय जो है वह स्थापित हो चुके हैं। तो इस तरह से यह भी फैक्ट हमें याद रखना चाहिए। उज्जैन में स्थापित होगा आकाशवाणी स्टूडियो। साथियों, मध्य प्रदेश के मालवा में अब 2 आकाशवाणी स्टूडियो जो है वह आपको नजर आएंगे। इंदौर में तो आकाशवाणी स्टूडियो है ही है, परंतु साथ ही साथ उज्जैन में भी आकाशवाणी स्टूडियो जो है वह होने जा रहा है। सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए, सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के अंदर आकाशवाणी स्टूडियो जो है वह स्थापित किया जाएगा, जो ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर साथ ही साथ प्रदेश स्तर की सूचनाओं को बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाएगा। तो आकाशवाणी स्टूडियो अब हमारा उज्जैन में भी होने वाला है। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है वन्य जीव जागरूकता सप्ताह। मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में, देश में वन्य जीवों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति दया का भाव रखना। तो याद रखना है हमें 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर जो है वह वन्य प्राणी जागरूकता सप्ताह मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है।
लोकपथ ऐप सड़कों में गड्ढों की शिकायत के लिए बनाया गया है। साथियों, एमपीपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। लोकपथ ऐप है एक, आपके शहर, आपके गांव, आपके कस्बे में कहीं भी अगर आपको कोई सड़क ऐसी नजर आती है जो गड्ढानुमा है, तो आप उस सड़क का फोटो खींचिएगा और फोटो खींचने के बाद उसे लोकपथ ऐप पर जो है वह अपलोड कर दीजिएगा। शिकायत आप डाल दीजिएगा। आपकी शिकायत का समाधान 7 दिवस के अंदर करने का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया है। तो लोकपथ ऐप जो होगा वो आपके क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों को भरने का काम करेगा। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड अवश्य करना चाहिए। अगला हमारा करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का। साथ ही साथ मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर गांवों के बिना तो बन नहीं सकता, ना भारत गांवों के बिना आत्मनिर्भर बन सकता है। किसी भी देश का विकास या भारत का विकास शहरों से गांवों की ओर ना होते हुए गांवों से शहरों की ओर होना चाहिए। यही पंचायती राज है और यही जन स्वराज है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य जो है वो गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। कुछ चयनित शर्तों का यहां पर गांवों को पालन करना होगा और उन शर्तों को वो पालन करेंगे तो वह आदर्श गांव बन जाएंगे। इस तरह से यह आत्मनिर्भर गांवों को बनाने की योजना है। इंदौर प्रदेश का पहला डिजिटल शहर होगा। हर घर का यूनिक जीपीएस पता होगा। साथियों, इंदौर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल शहर होगा जहां हर घर की अपनी एक जीपीएस के तहत पहचान होगी। एक यूनिक जीपीएस होगा प्रत्येक मकान का, प्रत्येक घर का, जो उसकी एक विशेष पहचान होगी। डिजिटल इंडिया का ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है सरकार का। तो इंदौर जो है हमारा प्रदेश का पहला डिजिटल शहर होगा और हर घर का एक अपना जीपीएस के रूप में एक अलग यूनिक पहचान भी यहां पर होगा। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स की एक कक्षा समाप्त होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर आए थे। आशा है क्लास अच्छी रही होगी। कल से नियमित हमारी कक्षा रहेगी। 3 दिनों से कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्लास हो नहीं पाई थी, तो उसके लिए खेद है। कल हम आएंगे बेहतर करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।